हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द रेशियो। तो जब रेशियो का क्वेश्चन पूछा जाए तब भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स तो बेटा ये है हमारे, ये ए है, ये बी है और इज डिवाइडेड बाय पी, ये पी पॉइंट है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है कि ए क्या है, बी क्या है और पी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है। बेटा अब हम रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, बट पहले हम रेशियो लेट कर लेंगे। लेट रेशियो इज के रेशियो 1। के रेशियो 1 आपने लेट कर लेना है, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में ये ए है और ये बी है एंड दिस इज पी। पी इज -1 and 6, ए इज -3 and 10 एंड बी इज 6 and -8, ठीक है। अब k रेशियो 1, तो यहाँ k लग जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा। ये m है हमारा और ये है n। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेशियो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला वी हैव k -1, ये x है बेटा, -1 इज इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। बेटा हमने सिर्फ यहाँ पर k की वैल्यू ही निकालनी है, उसी से ही हमारा रेशियो आ जाएगा। तो सिर्फ हम इसी के लिए ही सॉल्व करेंगे, दूसरा y वाली टर्म नहीं लेंगे। आप चाहे x के लिए सॉल्व करो चाहे y के लिए करो, सेम आंसर यू विल गेट देयर। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -k -1 एंड 6k -3। तो k वाली टर्म्स एक तरफ चली जाएंगी और विदाउट k टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे। तो ये बन गया हमारे पास k इज -2 by -7, k इज 2 by 7, मीन्स रेशियो आ गया हमारे पास, रेशियो इज 2:7। तो ये बन गया हमारे पास इसका आंसर। तो इसी तरह आपने रेशियो वाले क्वेश्चंस को करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो कई बार हो सकता है p की जगह आपको x एक्सिस y एक्सिस दिया हो, तो उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, वो एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो बेटा x एक्सिस उसे डिवाइड कर रही है, मींस अगर हमारा जो लाइन सेगमेंट है इस तरह का है 1 and -5 एंड b इज -4 and 5। अब x एक्सिस पे वो पॉइंट है, x एक्सिस उसे डिवाइड कर रही है, तो मान लीजिए p पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो x आएगा और यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब बेटा रेशियो भी फाइंड करना है, हम ले लेंगे लेट p be the point on x axis, so p will be x0। अगर y एक्सिस होगा तो 0y आएगा, ठीक है। एंड लेट रेशियो इज k रेशियो 1। k रेशियो 1 हमने ले लिया। अब यहाँ पर k लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं ये वाला, ठीक है। तो पहले रेशियो आएगा, फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, मींस x फाइंड करेंगे। तो फॉर रेशियो हम सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक x की एक 0 की, दैट इज k इंटू -4 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पर आएगी 5k प्लस 1 -5 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये है x और ये है 0, दिस इज -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसको देखो, इसको x के इक्वल रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सेकंड को 0 के इक्वल रखेंगे। 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इज 0, ये उधर चला जाएगा। 5k
-5 इज 0, इट मीन्स k इज 1/1। सो रेशियो हमारे पास आ गया है बेटा, रेशियो इज 1:1। सो फॉर x भी हमने सॉल्व करना है, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4k+1 अपॉन k+1। दिस इज -4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 -3/2। सो पॉइंट of division, point P is -3/2 and 0 and ratio is 1:1। ये बन जाएंगे हमारे दो आंसर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, जिसमें बेटा हमने रेशियो भी फाइंड किया और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड किया। मींस आपने पी भी फाइंड करना है और रेशियो भी फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने रेशियो भी लेट कर लेना है और पॉइंट भी, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, उसके बाद रेशियो आ गया तो बेटा आपका पॉइंट भी आ जाएगा उस वैल्यू को उसमें पुट करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।